हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमल के इस नए वीडियो एपिसोड में। धूप के बहुत फायदे होते हैं। धूप न सिर्फ हमें कई बीमारियों से बचाती है, साथ ही यह हमें स्वस्थ रखने में मददगार भी होती है। धूप के फायदे कैसे पाएं, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे क्या हैं धूप के फायदे, कितनी देर धूप सेकें, धूप के नुकसान क्या है, सन टैन क्या है, इससे बचे कैसे, धूप में तेल मालिश के फायदे क्या हैं और किस तेल से आप मालिश करें जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। और आज का यह वीडियो हमने समर्पित किया है लखनऊ के अभिषेक कुमार गुप्ता को। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। क्या है धूप के फायदे? तो सबसे पहले बात शरीर के फायदे के बारे में। धूप ऊष्मा का मुख्य सोर्स होने के कारण सूर्य की रोशनी जब ठंड से सिकुड़े शरीर को गर्माहट देती है तो इससे शरीर के भीतर ठंडक और पित्त की कमी दूर हो जाती है। आयुर्वेद में सनबाथ को आतप सेवन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा धूप विटामिन डी का सस्ता स्रोत होती है। विटामिन डी शरीर की हड्डियों की मजबूती के लिए अहम है। इस विटामिन का जरूरी और नेचुरल सोर्स सूर्य की रोशनी ही है। शरीर में उचित मात्रा में विटामिन डी मौजूद होने पर ही शरीर कैल्शियम को अवशोषित कर पाता है। विटामिन डी के अलावा सूर्य की रोशनी इम्यूनिटी बढ़ाती है। सूर्य की रोशनी में ऐसे चमत्कारिक गुण होते हैं जिसके कारण शरीर पर विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शंस के असर की आशंका कम हो जाती है। इससे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। धूप के सेवन से शरीर में WBC का पर्याप्त निर्माण होता है जो रोग पैदा करने वाले कारकों से लड़ने में काम करते हैं। धूप हमें कैंसर से भी बचाती है। सूरज की किरणों से शरीर को कैंसर से लड़ने वाले तत्व मिलते हैं जिससे कैंसर का खतरा टलता है और जिन्हें कैंसर है उन्हें भी धूप सेकने से लाभ होता है। कैंसर के अलावा पाचन भी धूप बढ़ाती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में पाचन का कार्य जठराग्नि द्वारा किया जाता है जिसका मुख्य स्रोत सूर्य है। दोपहर 12 बजे के आसपास सूर्य अपने चरम पर होता है और उस समय तुलनात्मक रूप से जठराग्नि भी ज्यादा सक्रिय होती है। इसलिए कहा जाता है कि इस समय लिया गया भोजन अच्छी तरह पच जाता है। पाचन के साथ धूप हार्मोन्स को बैलेंस भी करती है। आपको अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन्स सेरोटोनिन और एंडोमॉर्फिन्स का धूप के असर से शरीर में पर्याप्त स्राव होता है जो डिप्रेशन, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और बॉडी क्लॉक रिदम में संतुलन में फायदेमंद होते हैं। धूप नींद लाने में भी सहायक होती है। धूप सेकने से नींद नहीं आने की समस्या दूर होती है क्योंकि धूप का सीधा असर हमारे पीनियल ग्लैंड पर होता है। यह ग्लैंड शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है। यह एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो नींद की क्वालिटी तय करता है और डिप्रेशन को भी दूर रखता है। नींद के साथ अच्छी धूप त्वचा को भी निरोग रखती है। सुबह की धूप सेकने से त्वचा संबंधी कई लाभ भी होते हैं। धूप सेकने से खून साफ होता है और फंगल प्रॉब्लम, एक्जिमा, सोरायसिस और स्किन संबंधी कई अन्य दूसरी बीमारियां दूर होती हैं। यह बीपी को भी कम रखने में मददगार होता है। तो अगर धूप के इतने फायदे हैं तो धूप आप कितनी देर सेकें यह भी जानना जरूरी है। और आइए अब इसी के बारे में करते हैं बात कि कितनी देर धूप सेकें। धूप का भरपूर लाभ लेने के लिए सप्ताह में कम से कम 3-4 बार सुबह यानी 10:30 से 12 बजे या ढलती दोपहर 3 से 5 बजे तक 20 से 30 मिनट गुनगुनी धूप में बैठना अच्छा रहता है। बच्चों में कफ ज्यादा बनता है, ऐसे में उनके लिए सुबह 10 बजे के बाद ही धूप का सेवन अच्छा रहता है क्योंकि सुबह में कुछ ठंड ज्यादा रहती है। बुजुर्गों के लिए दोपहर का समय धूप सेकने के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक माना जाता है। पर्याप्त विटामिन डी के लिए गोरे लोगों को सांवले या काले रंग के लोगों के मुकाबले कम धूप सेकने की जरूरत होती है। सामान्य रंग वाले व्यक्ति 30 मिनट, गोरे रंग वाले 15 से 20 मिनट, जबकि सांवले या काले रंग वाले व्यक्ति को 30 मिनट से ज्यादा धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये तो हुई बात धूप के फायदों के बारे में। पर दुनिया में, जैसा कि मैंने पहले कई बार कहा है, किसी चीज के सिर्फ फायदे ही नहीं होते, नुकसान भी होते हैं। तो आइए अब जानते हैं धूप के क्या है नुकसान। दरअसल ज्यादा समय तक धूप में बैठने से पिगमेंटेशन, स्किन एलर्जी, स्किन कैंसर, एजिंग इफेक्ट, कालापन, डिहाइड्रेशन और आंखों की परेशानी जैसी समस्या हो सकती है। वैसे भी अति हर चीज की बुरी होती है, इसलिए जितना बताया गया है उतना ही समय धूप में बैठना चाहिए। शरीर में त्वचा का रंग तय करने वाले मेलानिन, हीमोग्लोबिन और कैरोटीन जैसे कुछ तत्व होते हैं। ज्यादा धूप में लगातार रहने से कुछ लोगों में अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से इसका उत्पादन गड़बड़ाने लगता है। इससे कुछ समय के बाद स्किन टैन होने का खतरा बढ़ जाता है। और आइए अब बात करते हैं सन टैन क्या है।
धूप में ज्यादा देर बैठने से सन टैन यानी धूप की वजह से त्वचा का काला पड़ना जैसी समस्या हो सकती है। यहाँ इस बात को जानना जरूरी है कि धूप के प्रति लोगों में संवेदनशीलता अलग अलग हो सकती है। किसी को 20 मिनट धूप में रहने से भी यह हो सकती है और किसी को 1 घंटे से भी नहीं होती। जब जाड़ों की धूप स्किन को परेशान करने लगे तो धूप से हटना ही सही विकल्प होता है। और आइए अब बात करते हैं कि सन टैन से कैसे बचें। आयुर्वेद के अनुसार समान गुणों वाली चीजें लेने से उन गुणों में वृद्धि होती है, जबकि विपरीत गुणों वाली चीजें लेने से कमी होती है। ऐसे में परेशानी होने पर पित्त या गर्मी बढ़ाने वाली चीजों से बचना चाहिए, यानी प्राकृतिक रूप से ठंडी प्रकृति वाली चीजों का उपयोग करना फायदेमंद होता है। सन टैन वाले हिस्से को धूप के संपर्क से आपको बचाना चाहिए। तेज धूप में शरीर को स्कार्फ, चश्मा, कैप, फुल स्लीव शर्ट या छाते की सहायता से सुरक्षित रखना चाहिए। 2 से 3 लीटर या फिर जरूरत के हिसाब से पानी पीना चाहिए। प्रभावित भाग पर एलोवेरा का पल्प या जेल, खीरा या कच्चे आलू की स्लाइस या रस, चंदन का पेस्ट, गुलाब जल, बेसन या हल्दी का पेस्ट, मसूर दाल का पेस्ट, कच्चे दूध या गुलाब जल में तैयार पेस्ट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा नारियल तेल या कुमकुमादि तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इन बाहरी उपायों के अलावा समस्या के अनुसार आप डॉक्टर से दवा भी ले सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि धूप सेकते समय किन बातों का रखें ध्यान। कई बार धूप में कम गर्मी होती है तो ठंड लग सकती है। ऐसे में जुराब, टोपी आदि उतार कर धूप ना सेकें। जो लोग सूर्य की किरणों या धूप के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वे धूप की तरफ मुंह की बजाय पीठ करके बैठ सकते हैं। जिनके पास एक जगह बैठकर धूप सेकने का टाइम नहीं है वे चलते फिरते अपने कामों को निपटाने के दौरान भी धूप की तपिश का लाभ ले सकते हैं। धूप में ज्यादा देर बैठना हो तो साथ में पानी लेकर बैठें, बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। और आइए अब बात करते हैं कि धूप में तेल मालिश के क्या हैं फायदे। गुनगुनाती धूप में तेल मालिश का शरीर को काफी फायदा होता है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे ठंडी हवा में खुले बदन में मालिश ना करें, इससे ठंड लग सकती है। धूप सेक कर और मालिश करके एकदम ठंडे पानी से ना नहाएं। इसी तरह नहाकर फौरन धूप में आकर ना बैठें, इससे सर्द गर्म हो सकता है। और आइए अब बात करते हैं कि धूप सेकते समय किस तेल से मालिश करनी चाहिए। मालिश के लिए अलग अलग तेलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग अलग तेलों के फायदे भी अलग अलग होते हैं। और आइए अब बात करते हैं सरसों के तेल के फायदों के बारे में। सरसों का तेल ब्लड सर्कुलेशन में सुधार कर त्वचा को सॉफ्ट बनाकर मांसपेशियों से तनाव को दूर करता है। सर्दियों में धूप में सरसों के तेल की मालिश से शरीर में सूर्य की किरणों से मिलने वाला विटामिन डी अच्छी तरह समा जाता है। सरसों तेल से स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, जिससे शरीर के विषैले तत्व आसानी से बाहर निकल आते हैं। बिना तेल मालिश के सन बाथ लेने से भी ऐसा हो सकता है। सरसों के तेल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं। इससे मालिश करने से त्वचा का इन्फेक्शन दूर होता है। सरसों के तेल में विटामिन ई भी होता है, जिससे त्वचा की झुर्रियां आदि दूर होती हैं। पर एक बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है। गर्मियों में आपको इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए और सर्दियों में इसके इस्तेमाल से सर्दी से भी बचाव होता है। और अब बात तिल के तेल के फायदों के बारे में। तिल के तेल में अल्ट्रावायलेट किरणों से शरीर की रक्षा करने का प्राकृतिक गुण होता है। नियमित रूप से इसके उपयोग से सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में रहने के बावजूद किरणों के हानिकारक प्रभाव से रक्षा होती है। इससे बढ़ती उम्र का त्वचा पर असर कम दिखाई देता है। हवा में मौजूद प्रदूषण और धुएं के दुष्प्रभावों से भी यह आपकी रक्षा करता है। अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के कारण सभी तरह की त्वचा के लिए यह सुरक्षित होता है। इसमें कॉपर, मैग्नीज, कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जिनसे यह आसानी से त्वचा में समाकर इसे मुलायम बनाता है। तिल के तेल में विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर के लिए बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। और तिल का तेल मेरा भी पसंदीदा तेल है। और आइए अब बात करते हैं अतिबला के तेल के फायदे के बारे में। अतिबला आजकल खूब चलन में है। आयुर्वेद में अतिबला यानी ककही या भारतीय मौलो और बला से बने तेल को नर्वस सिस्टम के सभी तरह के विकारों, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की जकड़न, लंबी बीमारी के बाद की कमजोरी दूर करने के लिए कारगर माना जाता है। यह चेहरे के लकवे की दशा में भी काफी कारगर माना गया है। और आइए अब बात करते हैं दूसरे अन्य तेलों के फायदों के बारे में। तो अलसी का तेल जोड़ों के दर्द में उपयोगी होता है। बादाम और अखरोट के तेल से त्वचा की कोमलता और चमक बनी रहती है। इनसे झुर्रियां और झाइयां भी दूर होती हैं। शरीर में दर्दों को दूर करने के लिए सरसों के तेल में अजवाइन या लहसुन पकाकर मालिश करना भी अच्छा माना जाता है। और आइए अब अंत में बात करते हैं कि मालिश के क्या होते हैं फायदे।
तेल मालिश से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे शरीर और दिमाग की थकान दूर होती है। तेल मालिश हल्के हाथों से धीरे धीरे करनी चाहिए और मालिश से शरीर की सिकाई भी हो जाती है। इस वीडियो में हमने जिन तेलों के बारे में बात की है, अमूमन सभी तेलों का उपयोग बच्चों के लिए भी किया जा सकता है। और बच्चों की मालिश किन तेलों से करें, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो धूप जैसी फ्री की चीज के फायदे जानने के बाद आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रखेंगे और यह वीडियो आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होगा। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।